देखो बच्चा इधर समझो, आराम से समझना प्यार के साथ कि टेंस क्या हो। तो टेंस समझने से पहले हम ये समझेंगे कि यार हम समझना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली हम पता क्या समझना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि कोई इंग्लिश का हिंदी का पूरा वाक्य दे रखा हो और उनसे हम इंग्लिश का बना दो, ये समझना चाह रहे हैं हम। अगर एक अगला वाक्य दे रखा हो फिर उसे इंग्लिश में बना दो, एक अगला वाक्य दे रखा इंग्लिश में, ऐसे पूरा पैराग्राफ हिंदी का दे रखा हो उसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, तो फिर रह ही क्या गया। और फिर हम और फास्ट करना सीख जा, फिर रह ही क्या गया, तो हम तो बन गए अंग्रेज। क्यों जी, बात सही है गलत है? समझ में आनी, समझ रहे हो क्या क्या करने की कोशिश है। तो जो वाक्य हो हिंदी का, अभी हिंदी में बात करेंगे, जो हिंदी का वाक्य हो इस बात की क्या गारंटी, सही बात क्या कि तुम उसे सही सही बनाओगे या गलत बनाओगे। तो इसके लिए ना तुम्हें टेंस समझने पड़ेंगे। टेंस, टेंस का मतलब वो काल। कोई भी वाक्य तीन तरह का हो सके। मैंने समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर जा रहा। एक पूरा का पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ ध्यान से सुनना अच्छी तरह। सोनू भाई जी हमें पढ़ाते हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं। पहले लिखा है ना, सोनू भाई जी पढ़ाते हैं, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरा उसके साथ मार पिटाई भी करते हैं। समझ बात क्या, बीच बीच में प्रेरणा भी देते हैं। तीन चार वाक्य हो गए होंगे। समझ बात क्या, इनके यहाँ पढ़ के तगड़े तगड़े नंबर आते हैं, एक वाक्य होगा। समझ में आई बात, उससे पहले ठुकाई करवानी पड़ती है, धड़ 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 धड़। समझ में आई बात क्या, पूरा पैराग्राफ होगा। इसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख रहा। पिछले बच्चे जो पढ़ के गए थे वे भी बहुत अच्छा बताते हैं, इनके बारे में बढ़िया बढ़िया तारीफ करी जाती है, ये सोने नहीं है। समझ में आई बात क्या, ऐसा कर तो बहुत सारे वाक्य होंगे, लेकिन ये हिंदी के वाक्य होंगे नहीं होंगे। इस मतलब मैंने जितने भी वाक्य बोल रहे थे ना, वे कुछ ऐसे वाक्य थे, ध्यान से सुनना, सब सुनोगे एक बच्चे पर। मेरी चील की निगाहें तुम पर ही है। समझ में आई बात क्या, मुझे बताओ तुम कहाँ सोच रहे होंगे। मैं एक वाक्य बोलूंगा उसमें फंसा लूंगा, मैं सोच लूंगा कहाँ बाहर सोच रहा है यहाँ तक जाकर। तो ध्यान से सोचना अच्छे तरीके से, गौर से। ये एक वाक्य बोला जाएगा, वो वाक्य हो सकता है अभी की बात कर रहा हो। देखो जो वाक्य हो सके ना, वो अभी की बात कर रहा हो, वर्तमान समय की। वर्तमान समय को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। हो सकता है जो मैंने वाक्य बोल रहा वो वाक्य पास्ट का हो, पास्ट का बीत, जो काम बीत चुका। या हो सकता हो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। एक वाक्य तीन तरीके का हो सके, तीन समय की बात कर सके एक वाक्य में हम। नंबर फर्स्ट, एक तो वर्तमान समय की बात कर सके। अगर वर्तमान समय की बात नहीं करेंगे तो जो समय बीत चुका ना उसकी बात कर सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं करेंगे तो हम बात कर सकते हैं जो समय आने वाला। तो कितनी बात कर सकते हैं हम? खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ तो ही मैंने कहा था मैं निगाह देख के पहचान लूं। अब बताइए मैंने क्या बताया अभी। एक वाक्य में कितने तरीके की बात कर सकते हैं? देखा, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था इसका ध्यान ना आउट ऑफ चला गया। पढ़ना बेटे तो 20 से पढ़ लो, होश में होगा। अभी का स्टडी में आया नहीं दिखा ढंग से, चले बैठ जा। समझ नहीं, खड़ा हो, देख ये बता दे कितने, एक वाक्य में कितने प्रकार की बात कर सकते हैं? कौन कौन सा? जो बीत चुका, या आने वाला, या जो चल रहा। बैठ जाओ। एक वाक्य तीन प्रकार का हो सके, कोई भी हिंदी का वाक्य होगा तीन प्रकार का हो सके। क्या तो उस वाक्य में बात करी जाएगी वो बीत चुका है, जो काम हो चुका, ऐसे समझ। क्या तो उस वाक्य में तुम ऐसा लगेगा पढ़ेगा ये काम हो चुका, ऐसे बीत चुका वो काम। या तुम ऐसा लगेगा ये काम होने वाला भविष्य में, या तुम ऐसा लगेगा ये काम अभी हो ही रहा या अभी हुआ। तो एक वाक्य जो हिंदी का वाक्य कितने प्रकार का हो सके? तीन। क्या तो जो अगर वो अभी का वाक्य तो कहेंगे वर्तमान काल का वाक्य, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अगर वो काम बीत चुका तो कहेंगे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ये काम आगे होने वाला, आगे होने वाला है, ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। तो एक वाक्य तीन प्रकार का हो सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल स्टूडेंट प्लीज लुक एट मी। एक वाक्य ना, एक वाक्य हो सकता हो वो काम हो चुका हो चुका ना तो होगा भूतकाल, पास्ट टेंस। ऐसे में कहते नहीं क्या वो तो मेरा पास्ट थी, ऐसे समझे। मेरे तो पता नहीं कितने सारे पास्ट थे। समझ में बात है, मैं तो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाऊं, ये मेरा वर्तमान काल है जो चल रहा। समझ में बात है। और जो इधर वाला ना, इधर वाला साइड वाला, ये मेरा फ्यूचर होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो एक जो हिंदी का वाक्य हो कितने प्रकार का हो सके? हो सकता हो वो पास्ट हो, बीत गया हो सकता हो वो प्रेजेंट हो, प्रेजेंट हो सकता हो फ्यूचर हो। ये बात बताओ, समझ नहीं? अब मैं तीन वाक्य बोल लूंगा और तीन वाक्यों में किसी से पूछ सकता हूँ कौन सा प्रेजेंट का, कौन सा पास्ट का, कौन सा पहचान, कौन सा उसका फ्यूचर का। तो इसकी मैं तीनों की पहचान बता रहा हूं तुम्हें। जिस वाक्य के लास्ट में लिखा हुआ मिल जाना तुम्हें है, ऐसा होता है, ऐसा कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो अभी वर्तमान का। जिसके लास्ट में लिखा हुआ था, थी, थे, ऐसा समझ, हे, हो, ये प्रेजेंट का। पता लग गया कैसे? पहले प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल का वाक्य। मैं हिंदी वाक्य बोलूंगा, तुमसे पूछूंगा कौन सा है। समझ में आए बात? ये मौखिक ज्ञान, मेन चीज है मौखिक ज्ञान। जब ना लोगों के पास कॉपी किताब नहीं हुआ करती थी, लिखने की राइटिंग नहीं हुआ करती थी,
तो ऋषि मुनि लोग अपने शिष्यों को बैठकर ऐसे ज्ञान दिया करते थे और घंटों घंटों तक बोलते रहते थे और बच्चे घंटों घंटों सुनते रहते थे और सब चीज मौखिक याद करते थे। दादा दादी ने जो कहानियां सुनाई थी, नाना नानी ने जो कहानियां सुनाई थी, उनके पैरों पर बैठकर हमने कहानियां सुनी थी और वे हमें मुद्दत तक याद रही। लेकिन उनका हमने कभी नोट्स थोड़ा ही बनाया, तो हर चीज का नोट्स नहीं बनाया जाता। वो जमाने नहीं चले गए, कोई पढ़ाता ही नहीं इस तरह, कोई इस तरह बात ही नहीं करता। समझ बात क्या? अब दादी के साथ कोई बात करे ना बैठकर, दादी के आजा बेटा कहानी सुनाऊंगा, अरे नानी अपना काम कर, मैं दिमाग ना खराब, यूट्यूब पे देख लूंगा। समझ बात क्या? पता करो कोई बराबर से पहले बच्चे बैठते थे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बैठते थे, अब बैठता ही नहीं कोई। अब आया ना कोई बराबर से गुजर रहा है, समझ बात, तो अंदर घुस गया ना, स्कूल की छुट्टी हो गया, पता लग रहा है बराबर वो खाट बिछा के बाबा बैठा हुआ, तो पता बच्चा क्या सोचेगा, ये बुढ़बक फेर भी लेगा मुझे रास्ते में। ये फिर परेशान करेगा मुझे। तो अब ये जमाना चले गए, बदल गए जमाने। समझ आएगी बात? तो ज्ञान वही है जो मौखिक हो, लिखने का तो नंबर सबसे लास्ट बाबा। तो कोई भी हिंदी वाक्य कितने प्रकार का हो सकता? क्या तो प्रेजेंट का होगा वो? नहीं, पहले तो क्या तो पास्ट का होगा, इस तरह क्या था हमने, क्या तो पास्ट का होगा, क्या वो वर्तमान का होगा, आज समझे, क्या वो किसका होगा? फ्यूचर का। समझ में आई बात? क्या अब मैं 3 वाक्य बोल लूंगा, कैसे पहचानोगे? जिस वाक्य लास्ट में हे, हो ऐसे शब्द मिल जाए, ज्यादातर हे ही मिलेगा, तो समझ। मैंने पूरा वाक्य हिंदी का बोल दिया, तुम देख के पहचान लेना ये बात चल रही प्रेजेंट की, हे, हो, अभी हो रहा होगा काम। जब आएगा था, थी, थे, 50,000 थी, 13,000 गर्लफ्रेंड थी, थे, थो, ऐसे शब्द मिलेंगे ना पास्ट का, जिसमें गा, गी, गे, गारगिरी, गा, गी, गे, इस तरह के वर्ड। ऐसे समझ, कल मैं बहुत बड़ा अधिकारी होऊंगा, गा फ्यूचर की बात चल रही, ऐसे समझ लो। मेरी फ्रेंड का नाम नीतिका था, पास्ट। अभी मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, पर फ्यूचर कौन बोल रहा है? अभी नहीं है, अभी बात चल रही है कि है, हूं, हो, प्रेजेंट, था, थी, थे, पास्ट, गा, गी, गे, फ्यूचर, खेल खत्म। इसका मतलब आज एक बात तो पता लग चुकी, कोई भी वाक्य दे रखा हो हिंदी का, हम देखते बता देंगे कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। अब मैं तुमसे करके तुम्हारा नंबर लगाता हूँ, पूछता हूँ कौन सा प्रेजेंट का, कौन सा पास्ट का, कौन सा फ्यूचर का। ओके, एक बार एक उदाहरण दे दूं, पहले एक उदाहरण दे देता हूँ, समझ बात क्या? मेरे पास किसी जमाने में 1400 बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। कैसे पता लगा तुम? अच्छा, ऐसे समझ। आने वाले टाइम पर मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाऊंगा। चलाया तो नहीं, फ्यूचर की बात कर रहे, चलाने को तुम्हें पता नहीं क्या क्या चलाऊंगा, ऐसे समझ। इतनी बात बताओ, समझ आई? अभी मैं बहुत अच्छे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, अभी तो पढ़ा ही रहा हूं। इसका मतलब कोई भी वाक्य दे रखा हो, ये तो पहचान ही लोगे ये प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का। ये बात सबको क्लियर होगी क्या? चलो मेरी तरफ को ऐसा कर दो, नीचे किन का रखा है, तेरा हाथ ही नहीं आंधी का, ऐसा करके बैठ यार, ऐसा नहीं कर, ऐसा तो समझाया तो तीन चीज समझ में आई क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई दिक्कत? अब मैं तुमसे कोई भी वाक्य पूछूं, एक प्रेजेंट का वाक्य बताओ, बता दोगे? जिसमें लास्ट में हे आता हूं, आता कुछ भी हो। मैं कह रहा हूं एक फ्यूचर का वाक्य बताओ, बता दोगे? उसके लास्ट में क्या आएगा? गा, गी, गे, कैसा होगा? फ्यूचर का। अगर इसके लास्ट में था, थी, थे, कैसा होगा? पास्ट का। हूं, हाँ, हूं, हो, कैसा होगा? प्रेजेंट का। पक्की बात है? प्रोमिस? आ जाऊं? नैना बताओ, एक वाक्य बताओ प्रेजेंट का। पढ़ रही हूँ। नैना कहाँ हो तुम? व्हाट आर डूइंग यार? बताओ पास्ट का सेंटेंस बताओ। वो ऐसे बोलते, पहले मेरी जिंदगी बहुत खराब थी। अच्छा, और एक सेंटेंस बोलना जल्दी, पास्ट का फटाफट, इंग्लिश में नहीं बोलना, हिंदी में बोलना, जिसमें था, थे, थी आता हो। तेरे दिमाग में ये भी नहीं आ रहा? बोल दो, कल मैं ग्रिल पे खड़ी थी बीत गया ना। बता कोई दूसरा सेंटेंस बता। कल पढ़ रहे थे, एक घंटे में सोच के बोल रहा है, तू बता। प्रेजेंट का वाक्य बताना। मैं खाना खा रही हूँ अभी। मैंने बता तो दिया। हाँ, तो बता दो। इसका मतलब पक्का मोंटी की बहन है। कौन मोंटी है? मोंटी हर उस इंसान को मोंटी का जो खाने के पीछे भागता हो। हाँ, वो हंसती भी नहीं।
चल बता, जिसमें फ्यूचर की बात हो रही हो, गा गी आता हो, ऐसा करूंगी, ऐसा कर नहीं करूंगी, बता। अच्छा मैथ पढ़ोगी, ठीक, तो बताओ आप फ्यूचर का सेंटेंस। बस यही बोलते हैं फ्यूचर में सुधर जाऊंगी, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। बोल जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी 33 स्पीड से। आलिया में तुम पास्ट फ्यूचर के 3-3 सेंटेंस सोच कर रखो, तीनों एक साथ पूछूंगा, प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर, जिन्हें सोच लिया जल्दी फटाफट, अच्छे सेंटेंस जो तुम अच्छे रिलेट करते हो, तुम्हारा फ्यूचर सुधारते हो, जल्दी फटाफट 33 स्पीड तक फ्यूचर का सेंटेंस बता, जल्दी बता, जितना लेट करेगी मार दूंगा, नहीं तो आलिया में फटाफट 33 स्पीड से। मैं कल खाना बनाऊंगी। खाना ही बनाएगी या खाएगी तो बनाएगी? अच्छा चल बता, पास्ट का सेंटेंस। अच्छा मतलब पढ़ने का तेरे पे काम है नहीं, चल बता पास्ट का सेंटेंस, पास्ट नहीं फ्यूचर का बता, हाँ जल्दी बता फटाफट, अपनी कैरियर से रिलेटेड बताओ, अच्छी अच्छी बातें कोड करो उस सेंटेंस में, सुनने वालों को प्रभाव पड़ना चाहिए, बता। तू सुना होंगी तो नहीं पड़ेगा, बताओ सब कोई सेंटेंस, बढ़िया सा सेंटेंस फ्यूचर का। जल्दी बता, हाँ बताओ जल्दी सेंटेंस, हाँ इंग्लिश पढ़ोगे, पास्ट का सेंटेंस बताओ कोई, हिंदी में ही बताओ। अभी खेल रही हूँ, ये पास्ट का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? पढ़ रही हूँ, था थी थे, सेंटेंस में था थी लगाना, और क्या है बता। पढ़ रही थी, अपना अब जब पढ़ना छोड़ दिया, बता पास्ट का सेंटेंस बता कोई, जिसमें था थी आता कुछ भी बता दो। खाना खाया था, अच्छा आप बताओ फ्यूचर का कोई सेंटेंस हो। घूमने जाओगे, सच में जाओगे, सच में ऐसा सेंटेंस बता जिसमें हे हूं हाँ आता हो, जो प्रेजेंट का हो, कुछ भी। पढ़ूं अभी खाट रही है, कुछ और बता दूसरा, कुछ भी। वह घर जा रहा है, होगा वो तो फ्यूचर का बात होगी, जा रहा होगा, पता नहीं जागा भी नहीं जागा, प्रेजेंट का बता जल्दी फटाफट सोच के दिमाग। अब तुम जितने भी सेंटेंस बोलोगे ना, घर जाकर कुछ भी कभी भी किसी के साथ बात करोगे तो ये समझ जाओ वो सेंटेंस होगा जरूर, तुम पहचानना प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। जैसे मैंने भी बोल के बताया ना, तुम जिसकी भी साथ बात करोगे ये फ्यूचर की बात होगी। आज अब मैं जो भी तुम्हें पढ़ाऊंगा फ्यूचर की बात होगी, जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट की बात होगी, ऐसे समझ तो समझो जितने भी सेंटेंस तुम यूज करोगे फ्यूचर की बात होगी। तो जो भी सेंटेंस तुम यूज करोगे ना वो कुछ ना कुछ वो पक्का क्या तो प्रेजेंट होगा, क्या पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा। किसी भी साथ बोलते हुए रास्ते में यही सोच के जाना, बात करते भी इसी बात कर जाना, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर होगा, जो भी कुछ ही बोल रहा। ये देख 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 तू देख रहा है, अच्छा अच्छा, ए देख 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 पापा रे आ रहे हैं, अच्छा ये देख 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 देख, कल देखा था आज नहीं देखा, कल देखा था आज नहीं देखा, पास्ट तो तेरे तेरे सारे पास्ट ही, चुप हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। कल दोपहर हो रही थी, अच्छा इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? इतनी बात कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इंग्लिश तुम्हारी समझ में आ जाएगी, अभी की बात तो नहीं हो रही, क्या पता भविष्य की बात हो रही, आ जाएगी, आ भी सकती, आ भी नहीं सकती, क्या पता फ्यूचर में क्या हो जा, गा गी गे आ जाएगी, लास्ट में क्या रहा गी आ जाएगी, फ्यूचर की बात हो रही नहीं हो रही। अब मेरी बात सुन लो ध्यान, देख ये भी जोर मार रहा बैठा बैठा, ये तो करंट ये कीटाणु प्रवेश कर गया इसके अंदर, सुन लो और ध्यान से अच्छे तरीके से। इतनी बात बताओ समझ आई? ऐसा कोई सब्जेक्ट, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, तुम सारे सेंटेंस बता देना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है जिसको तुम नहीं समझ सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट कहां तो हो जाएगा, घंटे हो गए तुम,
कुछ तू इस पर ध्यान देना, मेरे पे ध्यान दे रहा है। तू पढ़ रही, जिंदगी खराब हो जाएगी, 10वीं खराब हो जाएगी तेरी, 109 भी हो जाएगी। कुछ भी यह मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। कौन सा सेंटेंस है? ऐसे समझ में, तुम थोड़ा इधर को होकर बैठो, इधर को होकर बैठो, बात प्रेजेंट की हो रही, प्रेजेंट टेंस। ऐसे समझ में, थोड़ा बार बार पीछे मत घुमा करो। ऐसे उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। समझ में बात या मैं इशारों में बहुत कुछ समझा देता हूँ। बोलो, समझा देता हूँ। ऐसे समझ में, कल मैंने बच्चों को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया था यार। अब तो तुम कुछ ही बता रहे। अब तुम्हारी मम्मी खाना लेके आ गई ना, बेटा पानी पी लो तो मम्मी बोलो प्रेजेंट। सही बात है, बेटा कल खाना खाया था तो मम्मी बोलेगी तो पास्ट। एक कर देगा चप्पल बजा के धर देके बीमारी भी उसकी कुछ पहचान दोगे, कोई दिक्कत नहीं है तक। लेकिन मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है यार, तुम ना भविष्य में जरूर एक दिन बहुत अच्छा काम करोगे। फ्यूचर है, पास्ट है, क्या है? बहुत अच्छा काम करोगे, पहचान लोगे सेंटेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात फ्यूचर की, पता नहीं करोगे कर नहीं करोगे, कुछ भी हो रहा है, कर रहा है, हूं, हो, ये सारे सब प्रेजेंट के हो। था, थी, थे, ये सब पास्ट के। ऐसे वे मेरी 50,000 बंदी थी, ऐसे समझ में, 50,000 की 50,000 49,000 गंदी थी। सही बात क्या, इसलिए दुनिया हमारी मंदी थी। प्रेजेंट के थे, पास्ट के थे, फ्यूचर की बात चल रही है। ऐसे समझ, अब मुझे किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे समझ में, समझ वाली बात या? इसका मतलब है, हूं, हो, ये क्या है? प्रेजेंट। अब मैं ज्यादातर समय अपनी किताबों के साथ बिताता हूं। प्रेजेंट है, पास्ट है? प्रेजेंट, क्योंकि बात प्रेजेंट की चल रही है ना। अब प्रेजेंट इज एवरीथिंग, पास्ट इज नथिंग, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। इसलिए कहा जा प्रेजेंट ही सब कुछ हो, वर्तमान ही सब चीज हो इंसान का। कभी जो महान लोग हो ना, वे कभी पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचते और फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचते। याद रखना, महान लोग हमेशा ना प्रेजेंट में जीतते हैं। हमेशा हमें अपने आज को खूबसूरत बनाना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमें अपने आज को खूबसूरत बनाना चाहिए। बात ये फ्यूचर की हो रही है, पास्ट की हो रही है, कब की हो रही है? फ्यूचर बना तो नहीं, बनेगा आगे जाकर। जब बनेगा तो कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है? बात समझ में आई? बात है। अब बता दो, कोई भी सेंटेंस तुम्हें देगा, तुम पहचान लोगे क्या? अब तुम किसी तो कुछ भी बात करोगे तो यही बात दिमाग में लेकर आनी, यार प्रेजेंट की बात कर रहा है मैंने, फ्यूचर की बात करी है, पर पास्ट की बात करी है। इंग्लिश कैसे बनेगी तो मैं बता दूंगा। जब यही नहीं पहचान आ रहा कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। देख लो कितना जग चेतना हूं तुम्हारे साथ बैठ कर खड़ा हो, समय की तरह समय दे रहा हूं तुम, लेकिन तुम्हें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मैंने अंतर क्लियर कर ही दिया। तुम्हें लग रहा है ना ये काम अभी हो रहा है, ताजा ताजा हुआ भी नहीं हो, अगर तुम्हें लग रहा है ना हो गया तो तभी वो पास्ट बन गया। मान लो मैंने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा समझाया था, वो था चला गया, वो भी पास्ट बन गया। आधे घंटे बाद में तुम क्लास से बाहर निकलोगे, अब आज तुम पूछेंगे आज क्या पढ़ाया, आज भाई जी ने यह पढ़ा दिया, दुनिया पढ़ा, पास्ट होगा, वो तुरंत पास्ट हो जाए। जो मैं बोल रहा हूं ना सब पास्ट हो जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं भी कर रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, फ्यूचर कहां जाएगा? लिख रहा हूं, प्रेजेंट नहीं होगा। कैन अंडरस्टैंड इजीली गाइस, इजीली गाइस। व्हाट यू डूइंग? ओके, प्लीज डोंट laugh, I don't like this. Okay, you have any problem? No problem. Any childs? No. Any जक्कत? No. मैं जक्कत दिख रहा हूं तुझे? तू कह रही नो जक्कत? बेटा तू पढ़ा, टेंशन न ले, तू पढ़ा दो। थैंक यू अम्मा, आ जाओ। अब मैं क्या करूं जब कह रही जक्कत? तो जो टेंस हो, TE, राम राम जी, इसे रोको जल्दी, 3 टेंस का मतलब क्या हो भाई? कल का मतलब क्या हो? समय। जो हमारा खराब चलता रहा, खराब ही चल रहा। समझ बात क्या? जब तक तुम क्लास पास नहीं कर सकते ना, अपनी क्लास नहीं पास कर सकते, जब तक तुम्हारा समय खराब ही चल रहा। अब देखो टेंस जो काल हो, वो काल 3 प्रकार के हो सकता है कि जो काल समय चल रहा है कि वो बीत चुका हो सका हो, क्या तो बीत चुका हो, क्या वो भी काम चल रहा हो, या फिर फ्यूचर की बात हो रही है उसमें। अभी तुम्हें यही समझाया मैंने। तुम काल कितने प्रकार का हो सका? क्या तो वो समय ऐसा होगा वो समय बीत चुका, ऐसे समझ में, वो क्या वो समय फिर ऐसा होगा कि वो अभी चल रहा होगा, या ऐसा होगा जो फ्यूचर की बात होगी। उसमें कोई भी सेंटेंस उठा लो जाकर, सबका फोकस में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी आधार पर टेंस 3 प्रकार के हो। पता लग गया टेंस 3 प्रकार के क्यों? पता लग गया? दुनिया है ठहर रटले मास्टर ना, जब तक सबके चेहरे की शिकस्त नहीं जाती ना, तब तक मैं इस चीज को छोड़ता नहीं बिल्कुल भी।
दिमाग में जहन में जब तक बात नहीं जाती, और ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। सही बात है, जब तुम सीखे ही ना हो। क्यों जी, सही है गलत है? क्यों जी, बात सही है गलत है? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं और टेंस को 3 भागों में बांट लेते हैं। बच्चे प्रेजेंट, पास्ट तो पता नहीं कौन कौन था। प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस TENSE, प्रेजेंट टेंस, इसे बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब समय। दूसरा जो टेंस है उसका नाम है पास्ट। पास्ट टेंस PAST, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस TENSE, सही है। उसके बाद इसे बोलते हैं भूतकाल, बीता हुआ कल। भूतकाल, काल माने समय, जो समय बीत चुका, जो बीत चुका वो कभी नहीं आता लौट कर। यो क्या है, फ्यूचर। स्पेलिंग बताओ इसकी फ्यूचर की कोई। FUTURE। कुछ बच्चे भी स्पेलिंग लिखते हैं FIUTURE, ऐसी भी स्पेलिंग देखिए। ये स्पेलिंग गलत है सही है? गलत। एक तो गलत हो, एक को खुलेआम गलत, ये खुलेआम गलत है, ऐसे समझ में। एक भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य, ये भविष्य काल है, हम भविष्य की बात होगी, ये तो सेंटेंस होंगे। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान क्या होगी? यहाँ मैं पहचान लिख रहा हूँ सबके सामने, इनकी पहचान कैसे करोगे? तो पहचान की खास बात होगी, उसके लास्ट में हे आगा। सेंटेंस के अंत में जो सेंटेंस होगा ना, जो वाक्य होगा हिंदी का, उसके अंत में हे आगा। हे नहीं आगा तो हूं आगा या हो आगा, आदि और भी ऐसा वो सेंटेंस में निर्भर करेगा। बात प्रेजेंट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है, पास्ट की हो रही है। इसमें क्या खास बात होगी? इसकी पहचान कैसे करोगे? पहचान की बात चल रही है यहाँ से, पहचान समझ में आने बात या? इसकी पहचान कैसे करोगे? इसकी पहचान होगी क्या तो था आगा था, या थी आगा, या थे आगा, ऐसे समझ में। आदि, बाकी सब आदि में जाएंगे। इसमें आगा गा आगा, गी, गे, आदि। समझ में आया बात या? एक सेंटेंस इसका लिख रहा हूं, एक इसका लिख रहा हूं, एक इसका लिख रहा हूं। समझ में आया बात या? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मुझे किसी तो कोई मतलब नहीं है, कितना ही बड़ा सेंटेंस दे रखा है, मैं इसे देख के पहचान दूंगा। अच्छा है, प्रेजेंट की बात हो रही, कितना बड़ा सेंटेंस, उसके अंदर कौन सा होगा वो अलग बात है। अभी तो ये पहचानना सीखो प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट के अंदर भी 4 भाग हो, वो कौन सा होगा मैं वो बाद में पहचानना सिखाऊंगा। पहले तो पहचान लो प्रेजेंट का है नहीं आया हो। ठीक, हमने कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। आ गया कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस का मतलब हिंदी में क्या हो? वाक्य। अरे वाक्य हो, पढ़ लो नैना, ये फोन नहीं है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? इसका एग्जांपल है, एग्जांपल का बहुत बड़ा खेल है दुनिया में। इसका एग्जांपल कुछ भी, ये ISC की 100% गारंटी है, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे। ISC की गारंटी है, समझ गए ना? ISC की गारंटी है, गारंटी। अभी तो गारंटी तो भी मिल रही। इतना सेंटेंस बताओ कौन था? इतना सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर? प्रेजेंट। अब इसमें ना गारंटी है कि, अभी सेंटेंस पुरानी हो, अब आगा कि तुम अंग्रेजी में एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? किसी बच्चे को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी आज के बाद? पक्का। कोई भी अंग्रेजी का वाक्य दे रखा है, हिंदी का वाक्य दे, अभी अंग्रेजी वाक्य बातें चल रही, हिंदी का वाक्य दे रखा है, उसे पहचान कर बता दोगे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। आए समझ में? अब तुम्हें जानकर हैरानी होगी, प्रेजेंट टेंस भी 3-4 प्रकार के हो, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के हो, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के हो, और 4 ये होंगे, और 4 ये होंगे, और 4 ये होंगे। 4 क्या? अंग्रेजी का काम होगा सारा, बस अंग्रेजी धड़ बोल लोगे। फिर 12 सेंटेंस पढ़ने, 12 टेंस पढ़ने तुम्हें मेरे साथ ही। जिस बच्चे ने 12 टेंस मेरे साथ पढ़ लिए, वो अंग्रेजी की ना धज्जा उड़ा देगा, गाजर मूली की तरह काट देगा सर। और मैं इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा तुम्हें,
जुबान पर भी रटवा दूंगा तुम्हारे। अगले 1.5-2 महीने तक हम ही नहीं पढ़ेंगे। यू हैव एनी प्रॉब्लम? सभी की समझ में आया? ओके, नोट करो सभी तक, फिर कॉपी में इस तरह नोट करना। जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ो। सुनो ध्यान से, सुनना अच्छे तरीके से। ये हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हो, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हो और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हो। एक का करके हम सबको धेड़ने वाले, समझ में बात क्या? इसे बहुत गहरे से समझने वाले। बस इतनी बात याद रखना, चाहे अब 4 पार्ट कौन कौन से वो भी समझ लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो क्या वो सब बताऊंगा। इसका नाम पढ़ो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग सुन लो, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पूछ लूंगा खड़ा को पता क्या है लिखा हुआ है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग देख लो, प्रेजेंट की तो स्पेलिंग लिखवा दी, कॉन्टिन्यूअस की बारे में पढ़ के बता रहा हूं। CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो क्या मैं बताऊंगा बाद में भी, पहले नाम तो देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बताओ प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होंगे? इसके भी कितने भाग होंगे? सेम नाम रहेंगे, ये भी सेम नाम रहेंगे, इसके भी 4 भाग खुद लिखने। जहां प्रेजेंट 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 है ना, वहां क्या जाएगा पास्ट पास्ट पास्ट। इसके भी सेम नाम रहेंगे, जहां प्रेजेंट 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 है ना, वहां जाएगा फ्यूचर 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 फ्यूचर। लिख दोगे? इसका पहला भाग क्या लिखोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भाग क्या लिखोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा भाग क्या लिखोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिख दोगे? अभी देख के लिखना, सारी स्पेलिंग ये लिखी हुई। इसका क्या लिखोगे बताओ? पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिख दोगे? अभी पूछने वाला हूं इसका क्या लिखोगे चारों, इसका चारों क्या लिखोगे? पता लग गया कैसे कैसे लिखोगे? जहां जहां प्रेजेंट 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 है इसमें बस क्या करना? पास्ट पास्ट पास्ट। उस वाले में क्या करना? फ्यूचर फ्यूचर। यही मंगा कॉपी मारने, यही मंगा कॉपी मारने। प्रेजेंट प्रेजेंट की हटाकर जहां पास्ट पास्ट लिखना, और जहां प्रेजेंट प्रेजेंट हटाकर वहां क्या लिखना? फ्यूचर फ्यूचर। तो बताओ इसके कितने भाग हो जाएंगे? 4 उसके जाएंगे, 4 कितने हो जाएंगे? 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो टेंस कितने प्रकार के होंगे भाई? ये 12 के बारे में पढ़ने। जिस बच्चे ने 12 के बारे में तमीज से पढ़ लिया ना, इस तरह पढ़ने हैं। पता किस तरह पढ़ने? जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा इस तरह नहीं पढ़ने, जिस तरह अब तक पढ़ाए गए थे। आज समझ में, जिस तरह पढ़ाऊंगा इस तरह में बहुत गहराई के साथ याद करवा दो, जुबान पर रटवा दूंगा ना। यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट की स्पेलिंग याद करनी, कॉन्टिन्यूअस की, इनकी सबकी स्पेलिंग याद करनी। प्रेजेंट की स्पेलिंग सुन सकता हूं मैं, इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट की। इसके 4 लिख कर दिखाओ, उसके 4 लिख कर दिखाओ। अभी इन्हें उतारो यहाँ तक, नोट करो इन्हें।